आज मैं आपके लिए यकीन मानिए इतनी आसान रेसिपी लेके आई हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड के साथ आप बनाएँगे और अंडा का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। तो आप रेसिपी को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए डबल रोटी। डबल रोटी के स्लाइस ले लेने हैं आप 3-4 जितने लेना चाहें। आप डबल रोटी लेकर उसके किनारे अलग कर लीजिएगा छुरी की मदद से। इस तरह से आपने काट लेना है। उसके किनारे जो है वो इस तरह से अलग करते जाएँगे और ब्रेड के स्लाइसेस को एक तरफ रखते जाइएगा। फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो इस रेसिपी के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 से 2 दिन गुजर जाएँ तो ब्रेड सख्त हो जाएगी और ये रेसिपी बनाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपने ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से रख के ऊपर से बेलन से अच्छे से रोल कीजिएगा और इस तरह से बेलन ऊपर से घुमाने से ये एकदम फ्लैट हो जाएगी। तो सारे ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से फ्लैट करने के बाद फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल को शामिल करना है। तेल शामिल किया पैन में, उसके अंदर आपने चिकन शामिल करना है। बोनलेस चिकन के अंदर आप शामिल कीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, और इसको आपने चिकन के साथ कुक करना है। सिंपल बोनलेस चिकन लीजिएगा और इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। और उसके बाद इस तरह से चिकन को या तो बॉयल करके भी शामिल कर सकते हैं या इस तरह से कच्चा भी आप शामिल करके इसके अंदर मसाले शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कीजिएगा। उसका कच्चापन दूर करने के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। अपने पानी में ये बिल्कुल एकदम गल जाएगा। ज़रूरत पेश आए तो आप इसके अंदर जो है वो 2 से 3 जो है टेबलस्पून पानी शामिल कर सकते हैं। कवर करके छोड़ दीजिएगा। फिर आप जब चिकन अच्छे से गल जाए तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा हरा प्याज आपने लेना है, थोड़ा सा वो काट के शामिल कर दीजिएगा। साथ में आपने गाजर फाइनली चॉप्ड की हुई बारीक बारीक काट के आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने गाजर के साथ ही इसके अंदर जो जो सब्जियां आपको पसंद हो, बंद गोभी वगैरह या शिमला मिर्च वगैरह, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से जी थोड़ी सी धनिया भी डाल दी थी और उसके बाद मैंने अच्छे से कुक किया। कुक करने के बाद फिलिंग हो गई थी रेडी। बस आपने जो है इसको मज़ीद जो है वो इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले तो सोया सॉस 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और चिली सॉस जो है वो 1 टीस्पून ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट जस्ट कुक करेंगे और उसके बाद फिलिंग को चूल्हे से उतार कर आप ठंडा कर लीजिएगा। फिर आपने जो ब्रेड के स्लाइसेस जिसको आपने 1 बाय 1 आपने बेलन ऊपर रख कर अच्छे से प्रेस करना है, उसको आपने सिंपल दरमियान से काट लेना है। एक एक ब्रेड का स्लाइस लीजिएगा, उसको काटिएगा इस तरह से दरमियान में से और उसके बाद इसके अंदर रखिएगा फिलिंग। इस तरह जो आपने अभी रेडी की थी ना फिलिंग चिकन की, वो आपने इसके अंदर इस तरह से रखनी है। और उसको आपने जो है 2 तरीके से बताऊँगी, एक जो सिंपल होगी और जो दूसरी होगी वो आप देखते जाइएगा। तो सिंपल वाली के अंदर सिंपल मैं चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, चेडर मोज़रेला जो चीज़ आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। अगर ना हो तो भी इसका जो है मुतबादिल चीज़ बताऊँगी आपने क्या शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह चीज़ इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से आप प्रेस कीजिएगा ताकि फिलिंग बाहर ना आए। और इस तरह से आपने फ्रेश जो है वो ब्रेड अगर ली होगी तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी इसको इस तरह से बिल्कुल एकदम जो है वो फ्लैट करने में भी। और उसके बाद ब्रेड को इस तरह से प्रेस करके इसकी इस तरह से टॉस मिनी टॉस बनाने में। तो आप जो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रेश ब्रेड होगी, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपको ईजी होगा कि वो टूटेगी नहीं फूटेगी नहीं। तो आपने इस तरह से दूसरी तरह से बताती हूँ कि दूसरी जो आपने जो रेडी करनी है, एक तो जो सिंपल मैंने चीज़ के साथ की, दूसरे में आपने चिकन की फिलिंग रखनी है, उसमें चीज़ रखिएगा। चीज़ ना हो तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं मायोनीज़ लेनी है। मायोनीज़ लेकर वो आप इसके अंदर शामिल करेंगे और इस तरह से ऊपर से जस्ट 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून के करीब आप इस जितनी आप डालना चाहें आपने मायोनीज़ डालनी है। मायोनीज़ डालने के बाद इसको इसी तरह से आप जो है वो इसी तरह से क्लोज़ करेंगे चारों तरफ से इस तरह से बंद करने के बाद, ताकि फिलिंग को अच्छे से टाइटली आप जो है ब्रेड को इस तरह से पैक कीजिएगा। और इस तरह से आपने ये टोस्ट रेडी कर लेना है। अच्छा, इसके ऊपर से कोटिंग जाएगी ताकि मज़ेदार से क्रिस्पी। अच्छा, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। इसको आप बेक भी कर सकते हैं, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से बनाकर आप इसे फ्रीज़ में फ्रीज़ करें और उसके बाद जस्ट जो है इसको निकाल कर आप फ्राई कर लें या आप इसको जब ओवन में बेक कर लें। अच्छा, इसके ऊपर कोटिंग बनाने के लिए जो इसके ऊपर से लगाएंगे आप, वो आपने सबसे पहले इसके लिए आपने लेना है मैदा। आप जस्ट 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे, उसके अंदर शामिल करना है आपने ज़रदा रंग, जस्ट 1 से 2 चुटकी ज़रदा रंग की। उसके बाद आपने इसके अंदर काली मिर्च जो है उस पिसी हुई आपने शामिल करनी है आधा टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, और नमक हस्बे जायका आप इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी जो है वो कोटिंग सी बना लेंगे। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और एक अच्छी सी कोटिंग रेडी हो जाए तो फिर लास्ट में आपने इसके अंदर अंडे की जर्दी शामिल करनी है। और अंडे की जर्दी शामिल करके और साथ में 2 से 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपने इसके अंदर हरा धनिया थोड़ा सा और थोड़ा सा हरा प्याज शामिल करके
और इस तरह से आपने जो है ऊपर से जो है कोटिंग जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च भी काट के शामिल कर दी थी। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और लास्ट में आपने अंडा जो है वो तोड़ के, यानी जो उसकी जर्दी होती है वो शामिल करनी है। अच्छा, वो पार्ट मुझसे स्किप हो गया था तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती चलूँ। मैंने इसके अंदर अंडे की जर्दी शामिल की है और उसके बाद जो है वो आपने इस तरह से इसको अंडे की जर्दी में और ये जो कोटिंग थी इसमें जो है अच्छे से जो है इस तरह से आपने कोट करना है ब्रेड के एक एक पीस को। और उसके बाद आपने इसे ब्रेड क्रम्स यानी चूरा की भी ब्रेड होती है उस पर इस तरह से डबल रोटी लगाने के बाद चूरा की भी इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद इस तरह से मैंने आपको बताया कि बनाकर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को आप जो है वो लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं कि इसको आप बनाएं और फ्रीज़र में फ्रीज़ करें, और जब चाहें आप इसे एयर फ्राई में बनाएं, आप इसे जो है ओवन में बनाएं, या आप इसे जो है वो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी कोटिंग की अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ दोनों तरफ से अच्छे से कोटिंग करने के बाद फिर इसको आपने गर्म तेल के अंदर जो है, मैं तो फ्राई कर रही हूँ, इस तरह से मैंने फ्राई करती गई थी और दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है ताकि जो है वो अच्छे से जो है, अगर बिल्कुल धीमी आंच पे करेंगे तो ऑयल बिल्कुल एकदम जो है वो ब्रेड के अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल जाने की वजह से जो है वो एकदम जो है वो आपके स्नैक्स वगैरह हों या टोस्ट वगैरह हों वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है कि आंच रखनी है दरमियानी, और कभी भी हल्की आंच पे आपने जो है वो कुक नहीं करना। जब अच्छे से थोड़ा सा बस 2 से 3 मिनट गुजरेंगे, कलर आया, आपने निकालना है, इसको एंजॉय करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। टेक